नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। मंदिर का मालिक पुजारी है या भगवान? मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि मंदिर के मालिक सिर्फ और सिर्फ भगवान हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने दोस्तों ये फैसला दिया है। देखिए, मामला तो मध्य प्रदेश की याचिका का है, पर ऐसा ही कुछ इशू हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की थी और इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो लैंड रिकॉर्ड है मंदिर के, इस लैंड रिकॉर्ड से वहाँ के जो प्राइस्ट है, पुजारी है, इनके नाम डिलीट किए जाएंगे, हटाए जाएंगे और इसके प्लेस पर एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम होंगे, जैसे कि कलेक्टर साहब या गवर्नमेंट की ये संपत्ति है। सीधा सीधा इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि मंदिर की जो संपत्ति है ये सरकारी संपत्ति है और इस संपत्ति से जो वहाँ के जो पुजारी है इनके नाम हटाए जाएंगे। बिकॉज देखिए, मंदिर की जो संपत्ति है, इस संपत्ति पर पुजारियों के भी नाम होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा था कि जो अनऑथराइज्ड सेल होती है दोस्तों मंदिर के प्रॉपर्टी की, इस अनऑथराइज्ड सेल को रोकने के लिए, मंदिर की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ली है। और यहाँ पर जो ओनर है ये गवर्नमेंट है, मंदिर की प्रॉपर्टी के ओनर गवर्नमेंट है, वहाँ के पुजारी प्राइस्ट नहीं है, ऐसा कहा गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो नोटिफिकेशन उन्होंने अपने स्टेट के लिए रिलीज़ की थी। इस स्टेट में इस नोटिफिकेशन में अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है, 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है, यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि जो प्राइस्ट है इन्हें एज अ ओनर ट्रीट नहीं किया जाएगा और जो गवर्नमेंट में है दोस्तों ये भी संपत्ति की मालिक नहीं है। संपत्ति का मालिक या संपत्ति के मालिक का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो मुख्य भगवान है इनका है। और वो कॉलम, वो जगह जहाँ पर ओनर का नाम लिखा होता है प्रॉपर्टी के, उस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य भगवान है इनका ही नाम रहेगा, ना पुजारी का होगा ना सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले में ये सब चीज़ें निकल कर आई है। अब क्या मामला था पूरी तरह से, इसे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक परिपत्रक रिलीज किया था। इस परिपत्रक में कहा गया था कि मंदिर की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से जो वहाँ के पुजारी होते हैं, प्राइस्ट होते हैं, इनका नाम हटाया जाएगा। इस परिपत्रक को वहाँ की जो हाई कोर्ट है इसने रद्द कर दिया था दोस्तों। और राज्य ने उस समय जब अपील की थी तो अपील करते समय ये तर्क दिया था कि संपत्तियां जो होती है ये पुजारियों के द्वारा अवैध तरीके से बेची जाती है और इसे बचाने के लिए जो भूस्वामी के अधिकार है ये पुजारियों के पास नहीं होने चाहिए, ऐसा अपने परिपत्रक के बचाव में राज्य सरकार ने तर्क दिया था। अब देखिए, 2 जजेस की बेंच ने, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना ने इस पर अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाते समय उन्होंने ये भी अयोध्या का जो मामला था इसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पुजारी मोरूसी काश्तकार नहीं है, अर्थात पुजारी एक तरीके से खेती में किराएदार या सरकारी पट्टेदार नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन के अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है मंदिर का। अगर वह प्रबंधन सही तरीके से नहीं करता है, प्रबंधन को जैसा उसने किया जाना चाहिए वैसा नहीं करता है, तो उसे बदला भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर की संपत्ति के मालिक देवता ही है। कोर्ट ने कहा कि पुजारी मंदिर के सिर्फ सेवक होंगे, भू राजस्व से हटाए उनके नाम भू राजस्व से हटाए जाएंगे। अयोध्या के ऐतिहासिक मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा पुजारी किराएदार की तरह है, वह एक तरह से मालिक नहीं है, वह किराएदार की भूमिका में है, वो प्रबंधन कर सकते हैं, संभाल सकते हैं प्रॉपर्टी को, बट प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मंदिर प्रॉपर्टी के जो ओनर है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है। अब प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद होते हैं, स्पेशली मंदिर के प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद होते हैं दोस्तों, ये इन विवादों का भी इस फैसले के साथ निपटारा हो गया है। बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि डिफरेंट पुजारी है,
राइट, या पुजारी के बाद जब उनके जो बच्चे होते हैं, इनमें भी विवाद होता है कि जो संपत्ति है ये किसके पास रहेंगी, उसे मैनेज कौन करेगा, मुख्य जो डायटी है वह उनकी सेवा कौन करेगा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। बट इन सब मामलों का एक साथ ही निपटारा होते हुए अब दिखाई दे रहा है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मंदिर के जो मालिक है दोस्तों वह भगवान है, वह मंदिर के मालिक सिर्फ और सिर्फ भगवान है, पुजारी नहीं है, न कि सरकार है। ठीक है, वह मंदिर के जो पुजारी है एक किराएदार की तरह है, वो देख रेख कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को संभाल सकते हैं, बट उनके पास भूस्वामी के अधिकार नहीं होंगे। राजस्व रिकॉर्ड से उनके नाम हटाए जाएंगे और राजस्व रिकॉर्ड पर वो जो कॉलम है जहां पर प्रॉपर्टी के ओनर का नाम होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम होगा, ऐसा इस फैसले में कहा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये फैसला है, और लैंड रिकॉर्ड स्पेशली मंदिर की जो प्रॉपर्टी होती है इससे जुड़े हुए जो कुछ भी इशू है, इस इशू को अब नई दिशा एक तरीके से दी है इस फैसले ने। मंदिर के पास दोस्तों बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है, दान दिया जाता है, और इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से खर्च किया जाता है इस पर भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा। बट अब यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस प्रॉपर्टी के ओनर सिर्फ और सिर्फ भगवान होंगे। अब आगे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से चीज़ें बदलती है इस फैसले के बाद, अब किस तरीके से प्रबंधन किया जाएगा मंदिर की प्रॉपर्टी का, और जो डिफरेंट राज्य सरकारें हैं वो इस फैसले को कैसे लेती है, क्या इस फैसले को फिर से चुनौती दी जाएगी, पुनर्विचार याचिका यहाँ पर फिर से दायर की जाएंगी, क्या कुछ चीज़ें होंगी, ये आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।